जैसा कि सबको पता है कि तमाम तरीके से अभी जिस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही है वो सही है, क्योंकि लॉकडाउन 3 का ऐलान हो चुका है। हमेशा पीएम मोदी खुद आते हैं, मन की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की बात करते हैं और फिर लॉकडाउन का जो है फैसला लिया जाता है। लेकिन अब की बार बिना पीएम मोदी के एक एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी में साफ तौर पर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ ही लोगों के अंदर सवाल खड़े होने लगे हैं भी आखिर अब क्या होगा या फिर लॉकडाउन में क्या कुछ रहेगा। तो हम आपको बता दें, लॉकडाउन करीबन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है और अगर गाइडलाइन की माने तो देश में ये जो आपको बता दूं 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को पूरा बढ़ा दिया गया है, यानी 3 मई के बाद 2 सप्ताह यानी 17 मई तक जो है ये लॉकडाउन चलने वाला है। तो वहीं आपको बता दें, गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार की योजनाएं हैं जो चरणबद्ध रूप से धीरे धीरे लॉकडाउन को पूरे देश से खत्म किया जाएगा। अभी हम आपको बता दें, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 3 जोन तैयार किए गए थे या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 जोन तैयार किए गए थे, रेड, ग्रीन और येलो जोन। ये इसीलिए तैयार किए गए थे ताकि आगे वाला जो लॉकडाउन हो वो इस तरीके से प्रभावी किया जाए। हम आपको बता दें, ग्रीन और ऑरेंज जोन जो है उसमें कहीं ना कहीं ई कॉमर्स की सुविधाएं जो है शुरू की जा सकती है। ई कॉमर्स में अगर गैर जरूरी सामानों की भी ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी जा सकती है। और वहीं बात करें, अगर ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वो राज्यों पर निर्भर करेगा कि वो आखिर लॉकडाउन में कोई रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ग्रीन जोन में जो है बस डिपो से भी 50% जो है, बस डिपो के अंदर भी 50% जो कर्मचारी है वो काम करेंगे। लेकिन वही आपको बता दें, कुछ गतिविधियां पूरे भारत में तमाम तरीके से बंद रहेगी। उसमें से हम आपको बता दें, हवाई मार्ग है, रेल है, मेट्रो है, सड़क मार्ग, अंतर्राज्यीय आवागमन जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। उनको कोई भी खोलने का, चाहे वो किसी भी जोन में है, उसको खोलने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। उसके अलावा हम आपको बता दें, देश में जब से रेड जोन, ग्रीन जोन और जो तमाम तरीके के जो जोन है उनमें जब जिले डिसाइड कर दिए गए थे ताकि जिले इसलिए दिखाए गए थे क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरा इस मामले में पूरा सख्ताई बरती हुई थी कि आखिर कौन से जिले किस जोन में आते हैं। तो इसको लिए केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी और वो लिस्ट बनाई थी। उसमें हम आपको बता दें, देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं। इसके अलावा ऑरेंज जिलों की अगर बात करें तो 284 ऑरेंज जिले हैं और 319 जो जिले हैं वो ग्रीन जिले हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है, ग्रीन जोन में मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी भी बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में भी इन्हें खोलने की कोई भी बात नहीं कही गई है। और हम आपको बता दें, देश में तीसरी बार इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आके किया था। उसके बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन बढ़ाया गया था। उसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था और अब 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था। और ऐसे में तीसरी बार 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। वही हम बात करें तमाम तरीके की, तो ये पहले ही इस प्रकार की सुगबगाहट होने लगी थी। हालांकि रिपोर्ट exclusive.com ने धीरे धीरे इसमें आम जन तक खबरें पहुंचानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगी हुई थी, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से तमाम राज्यों से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तमाम राज्यों के साथ जिस प्रकार से विशी कर रही थी और हर रोज जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अपने आंकड़े पेश करता है और आंकड़ों में हर बार एक जताता है भी कहीं ना कहीं केंद्र में ये चीज की सुगबगाहट थी कि राज्यों में अभी तक जो है कोरोना कंट्रोल में नहीं है, देश भर में कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि देश भर के महानगर जैसे दिल्ली है, मुंबई है या बहुत सारे महानगर है जिनमें अभी भी आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो देश में छूट देना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता था। इसी को लेकर मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है और 2 हफ्ते के लिए जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन 2 हफ्ते के बाद कैसा रहेगा वो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। अगर केंद्र सरकार की गाइडलाइन को माने तो उसमें इस 2 हफ्ते में जिस प्रकार से धीरे धीरे छूट देने का रहेगा, जो ग्रीन जोन है वहां पे थोड़ी छूट ज्यादा रहेगी और येलो जोन में तो थोड़ी कम रहेगी और रेड जोन में बिल्कुल किसी भी प्रकार की छूट दे नहीं होगी और किसी भी प्रकार की जो लॉकडाउन, हाँ फिलहाल जिस प्रकार के अभी जो भी गाइडलाइंस लास्ट जो जारी हुई थी उसके हिसाब से ही ये 3rd जो लॉकडाउन है वो रहने वाला है। साफ तौर पर कहा जा सकता है अब ये लॉकडाउन में देश के तमाम उन लोगों को अभी 14 दिन और लॉकडाउन में रहना है, क्योंकि देश में अभी कोरोना वायरस का जो खतरा है वो टला नहीं है और खतरा नहीं टलने के कारण केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अब की बार जो है हैरानी इस बात की है भी पीएम मोदी
खुद सामने नहीं है, बल्कि सीधी ही गाइडलाइन जारी कर दी है, एक्सटेंड कर दिया गया है इसको भी। लॉकडाउन जो है आगे बढ़ने वाला है। अब ये जो 14 दिन है, इस 14 दिन का क्या असर पड़ने वाला है, और 14 दिन में देश में अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, उसके अलावा जो देश को इस कोरोना वायरस से भी मुक्त करना, तो कहीं ना कहीं केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारों के लिए बड़ा कठिन समय है आने वाला 14 दिन, क्योंकि बहुत लंबे समय का पीरियड चल चुका है। पहले भी बहुत लंबा समय हो चुका है लॉकडाउन को, और अब ये लॉकडाउन और आगे बढ़ गया तो एकदम जो है राज्य सरकारों पर एक बार फिर से ये सिचुएशन आ चुकी है। अभी उन्होंने अपने राज्य में आर्थिक संबल भी राज्य को देना है, और उसके साथ साथ जो है तमाम जो ये लॉकडाउन का पालन भी करवाना है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है जो ये लॉकडाउन 3 का जो घोषणा की गई है, तो ये लॉकडाउन 3 जो है कहीं ना कहीं जो तमाम केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है। लेकिन ये जो फैसला था लेना जरूरी था, क्योंकि रिपोर्ट exclusive.com पहले ही बता रहा था भी ये फैसला अगर हम देखा जाए तो देश हित के लिए जरूरी था, क्योंकि देश हित के लिए ये फैसला लेना अहम जरूरी हो गया था। जिस प्रकार से आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि 1-2 दिन बीच में आंकड़े कम हुए फिर बढ़ गए, तो आंकड़ों का जो बढ़ने का जो दर था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने एक बार फिर से फैसला लेते हुए देश में तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन में क्या कुछ छूट रहने वाली है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं। लॉकडाउन में जो छूटें रहेंगी वो यही रहेंगी भी, जो गैर जरूरी सामान है, जो ग्रीन जोन है उसमें गैर जरूरी सामानों के लिए थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, येलो जोन में थोड़ी थोड़ी छूटें मिल सकती है, और इसके अलावा जो धीरे धीरे रेड जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं रहेगी। ग्रीन और येलो जोन में धीरे धीरे जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो भी चलाने का सरकार प्रयास करेगी, ताकि जो है धीरे धीरे प्रदेशों को लेकर और देश को थोड़ा थोड़ा आर्थिक संबल भी मिलता रहे, और इसके साथ साथ लॉकडाउन की पालना